कहते हैं ना, घर जाने की खुशी जितनी बड़ी होती है, वापस आने का दर्द उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। तो हर दिन एक नई कहानी और आज का ब्लॉग शुरू होता है। हम लोग घर से निकले थे स्टेशन के लिए और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और बारिश भी होने लगी थी। यहाँ पे इम्शा का मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि वो बहुत रोई थी, अपने सारे कज़न को छोड़ के आ रही थी। तो यहाँ पे वो बहुत अपसेट थी एकदम, कह रही थी उसे मम्मा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और बारिश में देखे हम लोग का सामान भी भीग। हम लोग रात में ही झांसी आ गए थे, पर उस टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं लिया। यहाँ पे सुबह लोग जैसे जैसे उठ रहे वैसे वैसे नाश्ता कर रहे हैं और जब नाश्ता का काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है, दादी इतना ज़्यादा परेशान कि पूछे मत कि क्या खिला दे क्या पिला दे। और झांसी हम बहुत टाइम मतलब 10-11 साल के बाद झांसी हम गए थे। और ये इम्शा के पापा भी काफ़ी टाइम 8-9 साल बाद वो भी झांसी गए थे और हम लोग अपनी शादी के बाद पहली बार झांसी गए थे। झांसी मेरी दादी का घर है और मेरे हस्बैंड के नानी का घर है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि शादी से पहले हमारा क्या रिलेशन था। यहाँ पे दादी बहुत सारे गिफ्ट्स हम लोगों के लिए लाई हैं, आंटी लोग लेकर आई हैं। सब लोग इतना परेशान, आंटी कह रही हैं ये लो, मैंने उषा के लिए कपड़ा नहीं लिया, ये कंफर्टर लिया है, ये लिया है, वो लिया है। दादी इतना ज़्यादा परेशान। एक आंटी, हमारी 3 आंटियाँ हैं तो वो सब लोग अपना अपना लेकर आ रही हैं। इसमें सिर्फ जो एक सबसे छोटी वाली आंटी वो मेरी सिस्टर इन लॉ भी है, तो उनके साथ मेरा डबल रिश्ता है यहाँ पे। मतलब आप लोग को हम लोग के घर का रिश्ता समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हाँ क्या है। तो यहाँ पे आंटी दिखा रही सनाई, देखो मैंने इम्शा को कपड़ा नहीं दिया तो ये कंफर्टर है, कैसा लग रहा है बताओ। हम कहते बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें इतना अच्छा लग रहा था, इतने टाइम बाद जाके दादी यहाँ पे कपड़ा दे रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और हमें पता नहीं क्यों आज मतलब अभी बच्चों को ऐसा लगता है कि पैसा देने में हमें इतनी शर्म आती है। एक वक्त था जब हम लोगों को पैसा मिलता था, अब पता इतनी जल्दी वक्त बीतता चला गया, या कहते इतने जल्दी वक्त भागता जा रहा है कि अब ऐसा वक्त आ गया कि अब हम लोग भी बच्चों को पैसा देते हैं। हाँ हम लोग को भी मिलते हैं, बट अब ऐसा होता है हम किसी की आप लोग आंटी सामान मौनी खोलिए, नहा ऐसे धो हो के गए ये तो हम सब लोग भी मत पैसा कीजिए। देते हैं। दादी कपड़ा दिखा रही है, देखो तुम्हारी मम्मा का कपड़ा, ये तुम्हारा कपड़ा है, कैसा लग रहा है। हम क्या अच्छा है दादी, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इतना क्यों परेशान हो, कहीं परेशान थोड़ी होते हैं ऐसे। वो हमें डांटे कि ऐसे परेशान थोड़ी हुआ जाता है, तुम लोग कभी आना जाना नहीं होता, ये तुम लोग का हक है। हम लोग बोले अच्छा दादी। फिर उसके बाद दादी कहती इम्शा का कपड़ा देखो कैसा। हम क्या अच्छा अच्छा, आंटी छोटी आंटी लेकर आई थी, कह नहीं सना वो जीन्स का हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार तुम चेक कर लो कि सही आएगी कि नहीं इम्शा को। हम बोले हाँ हाँ आंटी सही आएगी। और साथ में दादी हमको पॉलिथीन भी देते जा रही कि सना इसे फोल्ड करके रख लो, तुम्हें सब रखना ही होगा। इसी पे हम हंस रहे हैं। यहाँ पे सबसे छोटी वाली आंटी अपना दे दे रही हैं। और यहाँ पे फिर डैडी का सामान खुल रहा है कि डैडी के लिए भी, दादी बोले लाओ डैडी के लिए जो लेकर आए वो दिखाएं। डैडी के लिए बहुत ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे और चिप्स नहीं नमकीन थे। डैडी तो पैकेट की चीज़ें वैसे भी नहीं खाते। यहीं पे हम लोगों की बातचीत भी चल रही सारी। और अभी हम लोग की ट्रेन भी है, हम लोग को निकलना है भोर में। शायद तो 4:30 बजे की ट्रेन है कि 5 बजे की, ऐसे कुछ ट्रेन है। तो उसकी भी दादी कह रही तुम लोग अपना अपना सामान देखती जाओ और रखती जाओ। ये सारी चीज़ें डैडी के लिए, ओट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, सब वही खोल के मम्मा की देखो डैडी के लिए क्या क्या लाओ, देखा जाए, हम लोग भी नहीं देखे हैं। मम्मा इतना हंस रही कि डैडी तो चिप्स नमकीन ये सब खाते ही नहीं हैं। इसके बाद सारे ड्राई फ्रूट वगैरह निकलते हैं और इतना ज़्यादा लगेज हो गया था हम लोग के पास। एक तो घर से आए थे, मम्मी के यहाँ थे, झांसी आगे आए, हाथ फिर हटाइए। झांसी से यहाँ जाना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ ही गई। कुछ क्या बहुत सारी लगेज हो गया, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग किसी परेशानी में गए थे, इतना सामान लग रहा था। और इम्शा के पापा इतना नाराज़ हो रहे थे, क्या भर लिए क्या भर लिए, अब उन्हें क्या बताए क्या भर लिए, ऐसा बोल रहे थे। यहाँ पे डैडी के लिए वॉलनट और ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सीड्स वगैरह हैं। मम्मा इतना हंस रही कि सना डैडी तो नमकीन खाते हैं, डैडी के लिए नमकीन है और सारी चीज़ें। फिर हम लोग समेट समेट के रखते भी जा रहे थे। ये दादी इनको पैसा दे के रही नहीं अम्मी मुझे, दादी इनके लिए कोई कपड़ा वपड़ा नहीं लाई क्योंकि ये किसी के पसंद का कपड़ा वगैरह पहनना पसंद नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे बच्चे आ गए थे, सब लोग इम्शा को दिखा रहे हैं इम्शा ऐसे बजाया जाता है वैसे बजाया जाता है। और इम्शा है कि किसी को दे ही नहीं रही है। तो सी वो हो रहा है सी कि सी एक के बाद सबका नंबर आएगा। बोले मुझे आ गया, मैं कर लूँगी। और यहाँ पे आकिफ़ा, उमैमा ज़िक्रा ट्विन्स हैं दोनों। आप लोग कंफ्यूज़ हो जाएँगे कौन सी उमैमा है, कौन सी ज़िक्रा है। और यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हैं। इम्शा सब परेशान हो गई थी एकदम, इम्शा उन लोगों को परेशान कर दी। इम्शा कह रही मम्मा, अप्पी लोग कह रही थी इम्शा तुम तो लाउड स्पीकर हो। हम लोग खूब हँस रहे थे, हम लोग के तुम तो उन लोग को एकदम पागल कर दी पूरे दिन। मतलब तीनों बच्चे रेस्ट किए ही नहीं पूरे दिन, कभी ड्राइंग तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और इम्शा को इतना मज़ा आ गया झांसी।
ऊपर नीचे तो कम से कम दिन में 40-50 बार वो लोग किए होंगे सीढ़ी से, लेकिन कोई भी वो नहीं कि एकदम फ्रेश। और यहाँ पे इमशा को बताया जा रहा है कि ऐसे बजाया जा रहा है। अब वो सब्र नहीं होता उसको, हाँ मैं कर लूँगी, मुझे आता है। फिर उसके बाद बच्चों के साथ उसको सब माशाल्लाह से बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ पे छोटे दूसरे का देख के खाना भी बच्चे आप एकदम अच्छे से शौक से खा लेते हैं। यहाँ पे इमशा सबके साथ बैठ के खाना अच्छे से खा रही है। एक बार भी नहीं कि मम्मा खिलाए कि पापा खिलाएं। महिमा चिकना की पार्टी चलती हुई और इसका चीफ फिर रात में सब लोग बैठ के काफ़ी लेट नाइट तक बात किए। टाइम इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। फिर हम लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए। भोर में स्टेशन आ गए थे। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और स्टेशन पे इतना ज़्यादा रश था, उसकी वजह से लग रहा था जैसे और गर्मी लगने लगी। झांसी स्टेशन है यहाँ पे और इमशा मम्मा की गोद में है और हम लोग यहाँ सामान के पास है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमशा को संभालने के लिए मम्मा है तो चीज़ें बहुत आसान हो गई थी। खुद का सब कुछ दर्द हो रहा है, लेकिन वो बोली चलो ठीक है तुम लोग सामान वामान देखो, हम इमशा को लेके जा रहे हैं। यहाँ पे चाचू लोग भी आ गए थे और ट्रेन लेट थी हम लोगों की, काफ़ी आधे घंटे से ज़्यादा लेट हो गई। यहाँ पे सारी बातें चली और सामान वही सब लोग कह रहे कैसे इतना सामान हो गया, इतना तो लेके नहीं आया गया था, कहाँ से इतना सामान हो गया, क्यों नहीं सामान होगा। मम्मा अपने मायके से, हम अपने मायके से, ऊपर से हम दो मायके, मेरा एक घर के बनारस से जा रहे हैं झांसी से, तो सामान तो ऑब्वियसली सामान तो ज़्यादा खैर हो गई। यहाँ पे ट्रेन भी आ गई थी। दो चाचू लोग सुबह हो गई थी, चाचू लोग खड़े थे। मम्मा बार बार कह रही थी जाओ तुम लोग हो गया, हम लोग रखवा लेंगे, लेकिन चाचू लोग पूरा सामान रख कर जाते हैं। और इतना ज़्यादा गर्मी था जैसे लग रही थी उमस। स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सब लोग ऐसे ज़मीन पे सोए हुए थे और इमशा भी यहाँ पे सो ही रही हैं। स्टेशन में ट्रेन में बैठते इमशा उठ गई थी और चाचू लोग भैया पूरा सामान एकदम अच्छे से सीट के नीचे सेट वेट करके तब गए। और यहाँ पे इमशा को लग रहा है कि पापा भी चले जाएंगे क्या, तो यहाँ पे वो अभी समझ नहीं पा रही क्योंकि एकदम से नींद से सो के उठी थी। फिर यहाँ पे ट्रेन चल देती है और इमशा को लगता है कि लो पापा भी मेरे चले गए, और हम लोग उससे कहते हैं कि हाँ पापा भी चले गए। वो कि सच में, हम लोग बोले हाँ सच में पापा भी चले गए। और ये आके चुपचाप से पीछे बैठ जाते हैं। इमशा देखती नहीं है, पर उसे एहसास हो जाता है कि हाँ पापा आए हैं। तो यहाँ पे मम्मा को लग रहा है कि वो नहीं देखी, तो हम लोग उसे वही कह रहे कि इमशा पापा चले गए क्या, दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए। फिर उसे पता चल जाता है कि हाँ पापा हैं। फिर उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। फिर उठते हैं दोपहर के 12 बजे। तो यहाँ पे इमशा मम्मा के साथ मोबाइल देखती हैं। और कल ट्रेन में वो इतना फ़ोन देखी कि उसका दिल ही नहीं भर रहा था कि कितना फ़ोन देखे। बोली अब तो आखिरी दिन है, देख लेने दीजिए, अब मुझे कहाँ टाइम मिलेगा, मैं कहाँ देखूँगी। ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके बातें करती है, जैसे लगता है कि पूछे मत। और हम लोग की ट्रेन इतना ज़्यादा लेट थी, जो पहुंचना था स्टेशन पे बड़ौदा 10:30 बजे, वो रात के 12:30 बजे पहुंची। जैसे लग रहा था कि टाइम कैसे पास किया जाए। फिर स्टेशन पे डैडी आए थे हम लोगों के लिए लेने के लिए। सामान इतना ज़्यादा था कि हम लोग अपने से लेके जा नहीं सकते थे। फिर उसके बाद कुली किया जाता है क्योंकि ये जाना था दूर, घर से दूर स्टेशन था ये। यहाँ से कुली उली करके हम लोग घर के लिए निकलते हैं। ऐसा रहता है हम लोग का पूरा 1 हफ्ते का सफ़र। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।